नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको निगेटिव और पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक विचार, उससे संबंधित आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है, मोटिवेशन आपको मिलने वाली है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, बिल्कुल आपका मन वैसा ही हो जाता है। स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वोकैबुलरीज, ग्रामर, टेंसेस, हर चीज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। लिव का सेकंड लिव्ड है ना। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, ऐसे नहीं बोलना है। शी वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी। वह बहुत बूढ़ी थी। जहां जहां पर मैं ऐसे पेंसिल में रख रहा हूं, आप समझ, जैसे ओल्ड बूढ़ी बोल रहा हूं, समझ जाइए ओल्ड यानी बूढ़ी, वेरी यानी बहुत, वॉज यानी थी। तो पेंसिल जहां रख रहा हूं उससे आप समझते जाएंगे इसका मीनिंग क्या हो रहा है ना। विथ सिल्वर हेयर, जिसे हम बोलते हैं सफेद बालों से, सफेद बालों के साथ, तो सिल्वर हेयर मतलब चांदी के जैसे बाल, तो सिल्वर। एंड अ फेस फुल ऑफ जेंटल रिंकल, और चेहरा फुल ऑफ यानी भरा हुआ, जेंटल रिंकल्स, रिंकल यानी क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं झुर्रियां, जेंटल यानी कोमल है ना, थोड़ी थोड़ी, तो कोमल झुर्रियों से भरी हुई, सुनहरे नहीं, चांदी वाले बाल। बट हर आईज, लेकिन उसकी आंखें, ओह अरे, हर आईज उनकी आंखें, देवर ब्राइट एंड फुल ऑफ काइंडनेस, देवर यानी वे थी, क्या थी, ब्राइट चमकदार, और फुल ऑफ भरा हुआ, काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, दया, रहम दया, और उनकी आंखें चमकदार और दया से भरी हुई थी। चांदी जैसे बाल है ना, चेहरा में हल्का जो कोमल सा, हल्की हल्की झुर्रियां, और आंख जो थी वो चमकदार और दयालुता से भरी हुई। ये वो बूढ़ी औरत के बारे में बताया जा रहा है। एवरीवन इन द विलेज, गांव में हर कोई, लव्ड हर, उससे प्यार करते थे, लव का से लव्ड है ना, बिकॉज क्योंकि, शी वॉज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती थी, हमेशा खुश थी। इवन वेन, है ना, यहां तक कि, लाइफ वॉज हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, जिसे मतलब कठिन है ना, भले ही जीवन कठिन था तब भी, तो इवन वेन ऐसे, तब भी जब जीवन कठिन था तो भी हमेशा खुश रहती थी। शी लिव्ड अलोन इन अ लिटिल हाउस, वह रहती थी, अलोन यानी अकेले, इन यानी में, अ लिटिल हाउस एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। नियर द बिग बैनियन ट्री, बड़े से, बैनियन ट्री मतलब क्या होता है, बरगद के पेड़ को बैनियन ट्री का वट वृक्ष, नियर यानी पास में, ठीक है। तो बरगद के पेड़ के पास में एक छोटे से गांव में अकेले रहती, सॉरी छोटे से घर में अकेले रहती थी। शी हैड नो चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। एंड हर हस्बैंड, और उसका पति, हैड पास्ड अवे, गुजर गया था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे पास अवे कहा जाता है। हेड के साथ पास्ड अवे लिखा गया, यानी कि थर्ड फॉर्म, पास का सेकंड फॉर्म पास्ड भी होता है, थर्ड फॉर्म भी पास होता है। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हर बार बताता हूं, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। उसकी, है ना, उसके पति गुजर चुके थे, यानी मृत्यु हो गई थी। मेनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। येट, फिर भी, तब भी, शी नेवर कंप्लेन, उसने कभी भी, है ना, कंप्लेन यानी शिकायत नहीं की, कभी भी शिकायत नहीं की, नेवर यानी कभी नहीं होता है, उसके बाद भी उसने कभी शिकायत नहीं की जीवन से कि भी ऐसे है, मेरा जीवन वैसे है। शी वुड सिट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठती थी, तो वुड का यूज किया गया, पास्ट की कुछ आदत ऐसा करती थी, बैठती थी, खेलती थी, वहां पे वुड का यूज किया, जैसे यूज टू का यूज करते ना, वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। वह पेड़ के नीचे बैठती, टॉक टू पीपल, लोगों से बात करती, यहां पे एल साइलेंट है, टॉल करनी पड़ेंगे, टॉक यानी बात करना। एंड ऑलवेज, और हमेशा, ऑलवेज हमेशा, स्माइल मुस्कुराती, हमेशा मुस्कुराती रहती। इन दैट विलेज, उस गांव में,
पीपल वर्क हार्ड, लोग कड़ी मेहनत करते थे यानी मेहनती थे। सम वर फार्मर्स, कुछ किसान थे। सम वर कारपेंटर्स, कुछ बढ़ई थे। कारपेंटर यानी जो लकड़ियों का काम करते। मैं पहले सोचता था कारपेंट करने वाले, कारपेंटर भाई बचपने की बात है। कारपेंटर है बढ़ाई का काम, लकड़ियों का काम करते हैं उसे। एंड अदर्स वर्क इन द स्मॉल मार्केट, और दूसरे वर्क यानी काम करते थे, इन यानी में स्मॉल मार्केट, छोटे से बाजार में काम करते थे। समटाइम्स द रेन डिडंट कम, कई बार बारिश डिडंट कम यानी नहीं आती थी, यानी बारिश नहीं होती थी। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट कुछ भी रहे सबके साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट लगाया जाता है, और डिड नॉट लग गया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। ऐसे नहीं कि डिड नॉट केम, ऐसे नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। डिड लग गया ना फर्स्ट फॉर्म। एंड द क्रॉप्स ड्राइड अप, और क्रॉप्स होते फसलें, है ना। ड्राइड अप यानी सूख जाते थे, बारिश नहीं होती थी, फसलें सूख जाती थी। समटाइम्स कई बार, पीपल फेल इल, लोग बीमार पड़ जाते थे। फेल यानी पड़ जाना, इल यानी बीमार, बीमार पड़ जाते थे। एंड कुडंट गो टू वर्क, और कुड नॉट, है ना, यानी नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते? गो, नहीं जाते थे, नहीं जा सकते थे। टू प्रीपोजिशन है वर्क। अच्छा, यहां पे टू इन्फिनिटिव वाला यूज किया गया, वर्ब के पहले। तो काम के लिए नहीं जा सकते थे, बारिश नहीं होती थी, बीमार पड़ जाते थे। लाइफ वॉज नॉट इजी, जीवन आसान नहीं था। एंड मेनी विलेजर्स, और बहुत से गांव वाले, वर यानी थे, ऑफन अक्सर, टी साइलेंट है, केवल ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है। अक्सर सैड दुखी, और या वरीड चिंतित, फिक्रमंद जिसे कहा जाता है। और बहुत से जो गांव है अत्यंत दुखी, अक्सर दुखी या चिंतित रहते थे। वन डे, एक दिन, अ यंग वुमेन नेम्ड राधा केम टू हर, एक यंग वुमेन मतलब क्या होता है? युवती, जवान लड़की जैसे युवती। नेम नामक या नाम की, उसे नेम्ड कहा जाता है। राधा, राधा नाम की। केम आई, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करें। टू हर, उसके पास आई, तो नाउन के पहले, है ना, कोई जगह हो, नाम हो, स्थान हो, वस्तु हो, उसके पहले टू लग जाए, ये प्रपोजिशन रहता है। उसके पहले आई, तो उसके पास आई। राधा वॉज क्राइंग, राधा रो रही थी। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। राधा रो रही थी। हर फेस फुल ऑफ वरी, और उसके चेहरे पर, फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, वरी यानी होता है चिंता, है ना। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, टेंशन था उसे बहुत ज्यादा। सी सैड, उसने कहा। से का सेकंड होता है सैड, तो उसने कहा। शी यानी वह, उसने, ऐसे यूज किया जाता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आई है तो डोंट का यूज हो गया। आई यू वी दे, है ना, प्लूरल हो तो डोंट का यूज किया जाता है, डू नॉट का। यहीं पे ही सी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो डज नॉट, जिस शॉर्ट में डजंट कहा जाता है। ही डजंट नो, वह नहीं जानता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं जानती हूं। मैं नहीं जानती हूं। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, मुझे नहीं पता क्या करना है। माई हस्बैंड हैज गॉन, मेरे पति, हैज गॉन यानी जा चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। टू द सिटी, शहर जा चुके हैं। टू फाइंड, खोजने के लिए, वर्क काम, ठीक है। यहां पे किसी प्लेस के पहले टू है तो ये प्रपोजिशन है। वर्ब के पहले आपको यदि फाइंड एक भी वर्ब होता है, खोजना ढूंढना, उसके पहले टू इन्फिनिटिव कहा जाता है इसे, के लिए। टू फाइंड, ढूंढने के लिए। टू ईट, खाने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए, ऐसे होता है। काम ढूंढने के लिए या काम की तलाश में शहर जा चुके हैं, शहर चले गए हैं। बट ही हैजंट सेंट एनी मनी, लेकिन उसने, हैजंट सेंट, ये क्या है? हैज नॉट सेंट। सेंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेंट होता है, और पहले बताया हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन नॉट लग गया है तो उसका निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नहीं दिया है, नहीं गया है, नहीं सुना है, ऐसे यूज किया है। बट ही हैजंट सेंट, लेकिन उसने नहीं भेजा है, एनी मनी यानी कोई पैसा नहीं भेजा। काम ढूंढने गए थे, पैसा ही नहीं भेजा उन्होंने। माई चिल्ड्रन आर हंग्री, मेरे बच्चे, आर यानी हैं, एक से ज्यादा बच्चे तो आर, एक बच्चा होता तो माई चाइल्ड इज हंग्री होता। हंग्री, मेरे बच्चे भूखे हैं। एंड आई एम स्कैर्ड, और मैं डरी हूं। स्कैर्ड मतलब क्या होता है? भयभीत होना, डरा हुआ होना, और मैं डरी हुई हूं। द ओल्ड लेडी लुक्ड एट राधा,
बूढ़ी महिला ने लुक्ड देखा, लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड, एट प्रपोजिशन है राधा, राधा को देखा, एंड स्माइल सॉफ्टली और धीरे से मुस्कुराई। सिट डाउन यानी नीचे बैठ जाओ, तो उसे सिट डाउन कहा जाता है, बैठ जाओ। माई चाइल्ड मेरी बच्ची बैठ जाओ। शी सेड उसने कहा, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचती हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, जहां पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली का कोई से भी वर्ड, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली का डब्ल्यू का लगा है, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, ये डब्ल्यू एच फैमिली कहा जाता है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, विल हैपन यानी होगा, विल का ये फ्यूचर सिंपल टेंस में विल का यूज, गागी गे, हैपन यानी होना। तो उसने कहा, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, पैसा नहीं दिए हैं, बच्चे हैं, भूखे हैं, तुम डरी हुई हो, चलो तुम बताओ कि क्या होगा। राधा वाइप्ड हर टीयर्स, राधा ने अपनी आंसुएं पोंछी। वाइपर होता है ग्लास में, कार में वाइप यानी पोंछना, तो उससे याद आया आपको वाइपर, पोंछा को भी वाइप कहा जाता है। राधा वाइप्ड हर टीयर्स, राधा ने अपनी आंसू पोंछी, एंड सेड और कहा, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट के बाद नो यानी नहीं होता है ना। और यदि के साथ ये वाला नो हो, के एन ओ डब्ल्यू, तो इसका मतलब होता है जानना, केवल एन ओ यानी नहीं, लेकिन ये वाला नो यानी होता है जानना। आई डोंट नो मैं नहीं जानती, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आई फील लाइक बैड, है ना, मुझे लगता है, लाइक बैड थिंग्स विल हैपन यानी बुरी चीजें होंगी, मुझे लगता है कुछ बुरी चीजें होंगी, थिंग्स यानी चीजें। व्हाट इफ क्या होगा यदि, तो उसे हम बोलते हैं व्हाट इफ क्या होगा। माई हस्बैंड कांट फाइंड वर्क, मेरे पति कांट, तो कैन नॉट को शॉर्ट में कांट या कैंट कहा जाता है, फाइंड वर्क क्या होगा यदि मेरे पति को काम नहीं मिल सका। व्हाट इफ क्या होगा यदि ही फॉरगेट अबाउट अस, वो भूल जाते हैं, अबाउट अस यानी हमारे बारे में, यदि वो हमारे बारे में भूल जाते हैं तो क्या होगा। देखिए फॉरगेट में एस या ईएस लगता है, मतलब किसी भी वर्ब में एस या एस लगता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये वर्ड हो जाता है, ता है, ती है, ते हैं, और ये सब के साथ नहीं लगता है, ऐसे ही है ना, मैंने आपको पहले बताया, ही सी इट किसी का नेम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ। अब बोले कि भाई क्या पता काम नहीं मिला हो, क्या होगा यदि वो हमें भूल गए हों। द ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला ने शुक, शेक का शुक हो जाता है हिलाया, हर हेड अपने सिर को, जेंटली मतलब होता है धीरे से, बूढ़ी महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मतलब शेक हैंड, हाथ हिलाओ, वो शेक कहा जाता है। अच्छे से बॉटल को हिलाओ, शेक वेल बोलते हैं ना, अच्छे से हिलाओ, वो शेक कहा जाता है। उसी का सेकंड में शूक, तो है ना, धीरे से सिर हिलाया। राधा व्हेन वी थिंक जब हम सोचते हैं, बैड थॉट्स बुरे विचारों के बारे में, है ना, वी फील वर्स, वर्स यानी होता है बहुत बुरा को वर्स का, फील यानी महसूस होना। जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है। बट इफ लेकिन यदि वी थिंक हम सोचते हैं गुड थॉट्स अच्छे विचारों को हम सोचते हैं, वी फील बेटर हमें अच्छा महसूस होता है। एंड समटाइम्स और कई बार गुड थिंग्स हैपन अच्छी चीजें होती है। ज्यादातर बोलते हैं जैसे सोचोगे वैसा होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। बुरा बुरा गिर जाऊंगा, क्या गाड़ी चला रहा हूं गिर जाऊंगा, और पता चला गिर ही गया जाके, अरे मैं तो अच्छे से चला लूंगा, बन जाएगा, बढ़िया से चला लोगे। सोच पर निर्भर करता है। वहीं यहाँ पे वो दादी जी उनको बोल रही है, बुरा सोचोगे तो बुरा होने का संभावना ज्यादा है, पॉजिटिव सोचोगे तो सकारात्मक चीज होने की ज्यादा संभावना है। राधा आस्क्ड, आस्क यानी पूछना, उसका से आस्क्ड, राधा ने पूछा, बट हाउ कैन आई थिंक गुड थॉट्स, लेकिन हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकती हूं, आई यानी मैं, थिंक यानी सोच, है ना, गुड यानी अच्छी, थॉट्स यानी विचार, लेकिन मैं अच्छे बातों को कैसे सोच सकती हूँ, अच्छे विचारों को कैसे सोच सकती हूँ। व्हेन जब एवरीथिंग इज सो बैड, सब कुछ बहुत बुरा है, जब सब कुछ बहुत बुरा है तो अच्छे विचारों को कैसे सोच सकती हूँ। सी स्माइल अगेन एंड सेड, वह मुस्कुराई, स्माइल का सेकंड में स्माइल, अगेन यानी फिर से, एंड सेड और कहा, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। अब कहानी के अंदर एक छोटी सी कहानी, बहुत बड़ी नहीं है। लेट मी, लेट पॉजिटिव वर्ड है, लेट के साथ यदि आप लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी टेल मुझे बताने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी राइट मुझे लिखने दो। तो लेट यानी पॉजिटिव वर्ब होता है, किसी कुछ करने दो,
है ना, लेट हर गो, उसे जाने दो, लेट हिम डांस, उसे नाचने दो, तो लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब होता है। लेट मी टेल, मुझे बताने दो, यू यानी तुम्हें, स्टोरी, कहानी बताने दो, कहानी सुनाने दो। राधा लुक्ड एट हर, राधा ने उसे देखा। क्यूरियस, क्यूरियस होता है एकदम जिज्ञासा के साथ, अरे क्या होगा, कैसे हो गया, उसे जिज्ञासा को क्यूरियस कहा, ये उत्सुकता कहते हैं, उत्सुकता। द ओल्ड लेडी बिगेन, बूढ़ी औरत शुरू हुई, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, बिगिन, बिगेन, बिगन। वंस, एक बार, देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताया, उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। हु हैड नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, हैड यानी था, कुछ भी नहीं था। ही हैड नो फूड, उसके पास भोजन नहीं था। नो मनी, पैसे नहीं थे। एंड नो फैमिली, और परिवार भी नहीं था। ही सैट बाय द रिवर, वो नदी के किनारे बैठा था। क्राइंग, रोता हुआ, रोता, है ना, रोता हुआ बैठा था। एन ओल्ड वुमेन केम टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। एंड आस्क्ड, और पूछी, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। देखिए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, WH में मिल जाए, समझ जाओ सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। यहीं पे ऐसे होता है, यू आर क्राइंग, तुम रो रही हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो या क्यों रो रहे हो। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाउ कैन आई बी हैप्पी, मैं कैसे खुश रह सकता हूं या हो सकता हूं, बी यानी होना, रहना, ऐसे यूज किया, कैसे खुश हो सकता हूं। द ओल्ड वुमैन स्माइल्ड एंड सेड, बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, यू हैव द रिवर, तुम्हारे पास नदी है। यू हैव द ट्रीज, तुम्हारे पास वृक्ष है, पेड़ है। यू हैव द सन, तुम्हारे पास सूरज है। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो। देयर इज ब्यूटी, सुंदरता है, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां सुंदरता ऐसे नहीं बोलेंगे। एंड लाइफ एवरीवेयर, और जीवन हर तरफ है। इफ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, अबाउट वॉट यू डोंट हैव, यदि तुम सोचते हो, अबाउट यानी के बारे में, वॉट यू डोंट हैव, जो तुम्हारे पास नहीं है ना। अगर तुम इस बारे में सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यू विल ऑलवेज बी सैड, तुम हमेशा, विल गागीगे, बी यानी होना या रहना, सैड यानी दुखी, तुम हमेशा दुखी रहोगे। बट इफ, लेकिन यदि, यू थिंक अबाउट, तुम सोचते हो, अबाउट यानी के बारे में, वॉट यू डू हैव, जो तुम्हारे पास है, यू विल फाइंड पीस, तुम्हें शांति मिलेगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप सोचोगे तुम्हारे पास क्या नहीं है तो आपको दुखी मिलेगा, अरे मेरे पास कार नहीं है, आईफोन नहीं है, ये वाला मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो आप दुखी रहोगे। लेकिन आप सोचोगे आपके पास क्या चीज है जो दूसरों के पास नहीं है लेकिन आपके पास है, तो आपको शांति मिलेगी, अरे मेरे पास तो कम से कम ये मोबाइल तो है, कई के पास तो डिब्बा वाला मोबाइल भी नहीं है, बेचारे बहुत परेशान है। मेरे पास एक स्कूटी तो है, कई के पास तो साइकिल भी नहीं है चलाने के लिए, भगवान न करे कई के पास तो पैर भी नहीं है। बताइए, अब तो आपके पास साइकिल वाइकल गाड़ी तो छोड़ दीजिए, हाथ पैर भी नहीं है। आप यदि उनको अपने से कंपेयर करो तो सोचो आपके पास तो बहुत कुछ है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। द मैन लिसन, व्यक्ति सुना, लिसन का से लिसन है ना। एंड स्लोली ही स्टॉप क्राइंग, और उसने धीरे से रोना बंद किया। ही बिगेन टू सी, उसने देखना शुरू किया, बिगिन का से बिगेन। द गुड थिंग्स, अच्छी चीजों को, अराउंड हिम, अपने आसपास अच्छी चीजों को देखना शुरू किया कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा है, ये गुड है, मेरे पास ये अच्छा है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, हिज लाइफ बिगेन टू चेंज, उसका जीवन, बिगेन यानी शुरू हुआ, टू चेंज यानी बदलना, उसका जीवन बदलना शुरू हुआ यानी बदलने लगी। द ओल्ड लेडी लुक्ड एट राधा एंड सेड, बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और कहा, यू सी, है ना, देखो, माय डियर, है ना, मेरी प्यारी, देखो, द मैन्स लाइफ डिडंट चेंज, है ना, किसी व्यक्ति का जीवन डिडंट चेंज यानी बदलता नहीं है, बिकॉज ऑफ मैजिक, जादू से नहीं बदला। अच्छा, डिडंट है तो बदला नहीं, पास हो जाएगा। उस व्यक्ति का आदमी किसी जादू से नहीं बदला। इट चेंज, वह बदला, बिकॉज, क्योंकि, ही चेंज, उसने बदला, हिज थिंकिंग, अपने सोच को। देखिए कितनी अच्छी बात है। उसने कहा कि देखो बच्ची,
उस आदमी की जिंदगी जादू की वजह से नहीं बदली है, वह इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच को बदल लिया, अपने विचार को बदल लिया। When we think positively, जब हम सकारात्मक सोचते हैं, our hearts feels lighter, हमारा दिल हल्का महसूस करता है, and we can face problems better, और हम फेस यानी चेहरा भी होता है, फेस यानी सामना भी होता है, कैन यानी सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं प्रॉब्लम्स समस्याओं का बेटर बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं जब हम सकारात्मक सोचते हैं। राधा थॉट अबाउट द स्टोरी, राधा ने कहानी के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, के विषय में सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है, एंड आस्क्ड और पूछा, विल माई थिंकिंग रियली चेंज माई लाइफ, विल तो ये फ्यूचर टेंस है सिंपल, उसमें इंट्रोगेटिव बन गया क्योंकि विल पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, है ना, तो क्वेश्चन बन जाता है, देखिए प्रश्नवाचक बन जाता है। विल माई थिंकिंग, क्या मेरी सोच रियली सचमुच में चेंज बदलेगी माई लाइफ, मेरे जीवन को, क्या मेरी सोच सचमुच मेरी जिंदगी बदल देगी। शी स्माइल जेंटली एंड सेड, वह धीरे से मुस्कुराई और कहा, यस हाँ, इफ यू वेक अप, यदि तुम जागती हो, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एंड टेल योर सेल्फ और खुद को कहती हो, टुडे विल बी अ गुड डे, आज अच्छा दिन होगा, विल बी होगा, है ना, आज अच्छा दिन रहेगा। यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ टू वर्क, तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, है ना, काम करने की क्या मिलेगी, तुम्हें ताकत मिलेगी। टू केयर फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के देखभाल करने के लिए उसे केयर कहा जाता है। एंड टू वेट फॉर योर हस्बैंड विथ होप, और आशा के साथ अपने पति का इंतजार करने का, है ना, ताकत प्राप्त होगा। बट इफ यू ओनली थिंक अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग, लेकिन यदि तुम सिर्फ सोचती हो, अबाउट यानी के बारे में, व्हाट यानी जो या क्या, है ना, माइट गो रॉन्ग, यहां पे डब्ल्यू स्टैंडर रॉन्ग यानी गलत, माइट यानी सकता है ना, संभावना कम होता है तो माइट का यूज किया जाता है, मे माइट ऐसे यूज करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बारे में सोचती हो कि क्या गलत हो सकता है, यू विल फील सैड एंड वीक, तुम दुख महसूस करोगी और कमजोर महसूस करोगी। ये वाला वीक यानी होता है कमजोर, और डब्ल्यू के वीक यानी होता है सप्ताह, संडे में, दोनों को वीक पढ़ा जाता है, बताता भी हूं हर बार, पता नहीं कब कौन नया स्टूडेंट आ जाए। राधा नोडेड स्लोली, राधा ने धीरे से, नोडेड यानी क्या होता है, सिर हिलाना, हामी में सिर हिलाना, हाँ ऐसे करके, तो राधा ने धीरे से सिर हिलाया। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गई। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। टू थिंक, सोचने का। गुड थॉट्स, अच्छे विचारों के बारे में। फ्रॉम नाउ, अब से मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। दैट द फर्स्ट स्टेप, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, यह पहला कदम है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। सी सेड, उसने कहा हाँ ये पहला कदम है। तुम इस सोचने का शुरुआत तो करो, जो होगा क्या होगा बाद में होगा, पहले तुम सकारात्मक सोचने की कोशिश तो करो। राधा लेफ्ट द ओल्ड लेडीज हाउस, लेफ्ट यानी वहां से चले जाना, लीव का लेफ्ट हो जाता है। बूढ़ी औरत के घर से चली गई। विथ अ लाइटर हार्ट, हल्के दिल के साथ, भारी दिल के साथ आई थी, रोते रोते हल्के दिल के साथ चली गई। एवरी डे, हर रोज। शी रिमेंबर्ड हर वर्ड्स, उसने उसके शब्दों को याद किया। शी वोक अप, वह जागती थी, वेक अप का सेकंड वोक अप। एंड सेड टू हरसेल्फ, और खुद से कहती थी, हरसेल्फ मैंने खुद से, टुडे विल बी अ गुड डे, आज का दिन अच्छा रहेगा। अरे अच्छा हो चाहे मत हो, कम से कम ये भाई पॉजिटिव रखने में क्या है, विचार रखने में। शी वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। टुक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, टेक केयर का सेकंड फॉर्म हो गया टुक केयर, है ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल की। एंड प्रेड, और प्रार्थना की, तो प्रे यानी प्रार्थना करना, उसी का सेकंड फॉर्म है प्रेड, और प्रार्थना की। फॉर हर हस्बैंड रिटर्न, अपने पति के लौटने की प्रार्थना की। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, देखिए ये वाला वीक और वाला वीक अभी बताया था, कुछ हफ्तों के बाद राधा रिसीव्ड अ लेटर, राधा को एक चिट्ठी प्राप्त हुई। फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से, देखिए अपने पति के द्वारा एक चिट्ठी प्राप्त हुई। ही हैड फाउंड, उसे मिल चुका था, अ जॉब एंड एक नौकरी। यहां पे देखिए हैड के बाद है ना फाइंड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों फाइंड होता है। ही हैड फाउंड, उसे मिल चुका था। अ जॉब, फाइंड यानी भाई ढूंढना, मिलना, पाना, ऐसे यूज किया जाता है।
इन द सिटी, उसे शहर में एक नौकरी मिल गई थी। एंड वॉज सेंडिंग, और भेज रहा था, मनी बैक होम, और उसने क्या किया, घर पर पैसे भेज रहा था। राधा वॉज ओवरजॉयड, राधा बहुत खुश हुई। शी रैन टू द ओल्ड लेडीज हाउस, वह दौड़ी, रन का रैन है ना, रन रैन टू प्रपोजिशन है, ओल्ड लेडीज हाउस, बूढ़ी औरत के घर भागी। टू शेयर द न्यूज, उस समाचार को साझा करने के लिए, सुनाने के लिए, शेयर करने, साझा करना, बांटना। द ओल्ड लेडी स्माइल एंड नोडेड, बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सिर हिलाया। यू सी, उसने कहा देखो, माई डियर, है ना, देखो मेरे प्यारे। वेन वी थिंक पॉजिटिवली, जब हम, है ना, पॉजिटिवली होता है सकारात्मक सोचते हैं। वी इनवाइट गुड थिंग्स, हम अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। इनटू आवर लाइफ, हमारे जीवन में, लाइफ हमारे जीवन में अच्छी चीजों को बुलाते हैं। प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज कम, है ना, समस्याएं हमेशा आएंगी। बट इफ वी फेस देम, यदि हम उनका सामना करते हैं, विथ अ होपफुल हार्ट, होपफुल हार्ट मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आशा भरे दिल से, उसे होपफुल हार्ट कहा जाता है। वी कैन ओवरकम देम, हम उससे विजय पा सकते हैं। ओवरकम यानी होता है किसी चीज पर जीतना, जीत हासिल करना, ओवरकम करना, हम उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। सून, जल्दी ही, अदर विलेजर्स बिगेन टू हियर अबाउट द ओल्ड लेडीज वाइस वर्ड, वाइस है ना, बुद्धिमानी भरे जो उनके शब्द थे, उनके बारे में लोगों ने सुनना शुरू किया। मेनी पीपल केम टू हर, बहुत से लोग उसके पास आए। एंड शेयर देयर प्रॉब्लम, और शेयर है ना, और वही अपने समस्याओं को बांटा। द ओल्ड लेडी गेव देम द सेम एडवाइस, गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव दिया, बूढ़ी औरत ने उन्हें वही सलाह दी। थिंक गुड थॉट्स एंड गुड विल कम, अच्छे विचार सोचो और अच्छा ही होगा। द विलेजर्स लव्ड हर एवरी मोर, गांव वालों ने उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। फॉर हर वर्ड्स हैड चेंज देयर लाइव्स, है ना, क्योंकि उसके शब्दों ने उनके जीवन बदल दिए थे। सी हैड टॉट, टॉट यानी सिखाया था, हैड के बाद ये टीच का टॉट हो जाता है, उसने सिखाया था। देम यानी उन्हें, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति उसने उन्हें सिखाई थी। किसने, बूढ़ी औरत ने, कि आखिर सकारात्मक सोचने से क्या हो सकता है। और मैंने तो अनुभव किया है, बहुत बार अनुभव किया, एक बार की बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा गया कि आप बस सकारात्मक सोचोगे वो चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप निगेटिव सोचोगे ना, तो जो चीज आप कर सकते वो भी आप नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा पॉजिटिव तो सोचो, आप सोचोगे नहीं नहीं मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगा, बोल ही नहीं पाऊंगी, मैं जॉब कर ही नहीं सकता, मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता, या जो भी आप फील्ड में आपको लगता है कि ये काम करना है, लेकिन आपके मन में निगेटिव थिंकिंग आ रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है वो चीज कर भी सकते हो, लेकिन निगेटिव सोचने के कारण आप पीछे हट जाते हो, आप करते ही नहीं हो। आपके मन में खुद से निगेटिव विचार आते हैं। मन ही तो है जो शरीर को काबू में रखता है। भैया आपका दिमाग बोल देगा, है ना, आपका दिमाग बोलेगा कि भाई यहां से आप जंप कर सकते हो, कर भी सकते हो। माइंड भी बोल रहा है, एकदम पॉजिटिव बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल कूद सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, वाकई में, है ना, इतनी बड़ी मान लीजिए खाई है, कूद लोगे आप। लेकिन इससे भी छोटी खाई है, एक व्यक्ति के मन में संदेह है, निगेटिव सोच रहा है, नहीं कूद पाया, अंदर घुस गया, मर जाऊंगा, लेकिन इधर तो आग लगी है, तुम तो ऐसे मरने वाले हो, नहीं 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 भैया मैं तो नहीं कूद पाऊंगा। मेरा मन शरीर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो सामने वाला कूद गया ना उससे भी तगड़ा हट्टा कट्टा है, लेकिन उसका जो मन है वो नकारात्मक सोच है। तुम्हारे शरीर, आपका शरीर कुछ भी काम नहीं आने वाला। आपका यदि माइंड आपके साथ ना दे, आपके शरीर के कोई काम के नहीं हो। शरीर, आपका माइंड बोल रहा है अरे आप नहीं कूद पाओगे, नहीं कूद पाओगे, मर जाओगे, बस आप नहीं कूद पाओगे। थोड़ा सा माइंड ने कहा अरे वैसे तो मर रहे हैं भैया, अरे कूद लेंगे आराम से, जंप लगाओ, ताकत, छलांग लगाया भाई, ऐसे ही मरना, ऐसे मैंने छलांग लगा दिए, देखे हो तो यहां से क्या यहां तक कूद गया। बोले अरे मैं तो ज्यादा ही दूर कूद गया भाई, सोच से भी ज्यादा कूद गया। अरे मेरी क्षमता इतनी थी, लेकिन मेरे मन ने मुझे लगाम लगा के रखा था। बाद में आपको फिर बाद में लगता है कि काश अरे मेरे से छोटे छोटे लोग, यानी बोला जाए तो मेरे से कमजोर व्यक्तियों ने इस परीक्षा को पास कर लिया, जिससे कभी सोचा नहीं था, इंग्लिश बोलने लगे, उसने ड्राइविंग सीख ली, उसने डांस सीख लिया, तो मुझसे भी कमजोर थे। क्यों? उन्होंने पॉजिटिव सोचा कि नहीं हम कर लेंगे, अरे हंसने वाले को हंस ले दो। लेकिन हमने क्या किया, निगेटिव सोचा, नकारात्मक हमने विचार रखा, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग हंसेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नकारात्मक चीजें, केवल निगेटिव, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये नहीं कर पाएगा, बस निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अरे भाई पॉजिटिव सोचो ना, क्या पता मैं अच्छा कर लूं, मम्मी पापा सम्मान देंगे, है ना, इज्जत देंगे,
और प्यारा बेटा कहलाऊंगा, बेटी कहलाऊंगी, परिवार वाले हमें है ना और सम्मान देंगे, आसपास इज्जत बढ़ जाएगी, इनकम होगा अच्छे से, नाम होगा, ये सोचो तो फिर आप करने को आगे बढ़ोगे। और जहां निगेटिव सोचोगे, मम्मी पापा ऐसे वैसे, अरे भैया कोशिश ही नहीं करोगे तब मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, अरे कोशिश तो करो बेटे। लेकिन कोशिश करके हार जाओ कोई बात नहीं, हारते कभी नहीं है कोशिश करने वाले, हारते नहीं है, केवल उन्हें अनुभव मिलता है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है, सबक मिलता है, हारना कोई चीज नहीं होता। उस एक्सपीरियंस को लेकर फिर मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन नकारात्मक सोचते रहोगे ना, तब आपके फैमिली वाले सब बोलेंगे कोशिश ही नहीं करता है, कोशिश करके आप फेल हो गए तो भले दो चार बोलेंगे, अरे बार बार प्रैक्टिस करते जीत फेल हो जाता है, नहीं हो पाता, नहीं पुलिस में हो पा रहा है, नहीं कलेक्टर बन पा रहा है, जो भी चीज है कोई बात नहीं, कोशिश तो मैंने की ना। मन में संतुष्टि रहनी चाहिए आपकी कि हाँ मैंने कोशिश की है, कोई ये ना बोले कि घर बैठ के बिता दिया, कोशिश नहीं, कोशिश मैंने पूरी की है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, भाग्य भी रहता है, कर्म से ही भाग्य बनता है, आपको वो चीज नहीं मिले कोई बात नहीं, आपके मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। आप केवल पॉजिटिव सोचिए, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, अच्छी अच्छी बातों को सोचिए, अपने से नीचे देखिए, नीचे मतलब जो आपके पास जो है ना, उससे ऊपर मत देखिए। बोलिए आपके पास वैगन आर कार है, आप बोलोगे BMW देखो, अरे यार उनके पास कार, आपको हमेशा बेकार लगते आएगा, ये कार है, ये कार है। दूसरे देखोगे बेचारे धूप में जाते हुए, बाइक में जा रहे, स्कूटी में, पैदल, गर्मी में एकदम बिना एसी के, आप उनको देखो बोलो ये वैगन आर है, कम से कम भैया एसी की हवा तो मिल रही है, आराम से कार के अंदर तो हूँ, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो रही भीग नहीं रहा हूँ, भीग नहीं रही हूँ, आपको लगेगा मेरा कार भैया बेस्ट है, मेरे पास कार तो है, पेट्रोल के लायक पैसे तो है, तब आपको वही अपनी वैगन आर BMW से भी अच्छी लगने लगेगी। कब? जब आप सकारात्मक सोचोगे, और नकारात्मक सोचोगे BMW भी रहेगा ना, तो आप बोलोगे नहीं भैया मुझे वो वाला कलर का BMW होता, उससे रॉल्स रॉयस पता नहीं क्या क्या आते हैं, ये बुगाटी वुगाटी वो रहते तो ज्यादा स्पीड चलता। तो जिंदगी में कभी आप है ना संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। जो है खुश रहना सीखिए, पॉजिटिव रहना सीखिए, बाद में आप आगे बढ़ोगे, वो चीजें आएंगी, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपके जो पास है संतुष्ट रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आप सफल जरूर होंगे। ये था मेरा अनुभव, मैं अनुभव से ही बताता हूँ, ये कहीं से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि सर कहीं से लिखा, बिल्कुल नहीं, मेरा अनुभव है, मेरे साथ ऐसे हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा था जॉब नहीं मिलता अभी सबको, टीचर गवर्नमेंट टीचर बनना आसान नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप तो वैसे भी खेल कूद में ज्यादा ध्यान दें। मैंने कहा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर ही तो आएंगे, बुक ही तो पढ़ना है, पढ़ लेंगे, क्या होता है। कोशिश की, प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई की अच्छे से, कृपा भी हुई भगवान की, कई बार वही भी क्वेश्चन भी आ जाते, भाग्य भी साथ देता है मेहनती के, भाग्य से जो जो मैंने पढ़ा था लगभग वही आ गए, अच्छे परसेंटेज आ गए और मैं टीचर बन गया। तो ये भी होता है, तो ये मेरा अनुभव है, आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। यही शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, मोरल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट मैं इसलिए स्टोरी सुनाता हूँ, केवल इंग्लिश से ना सीखो, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी हर संभव प्रयास हो, जो भी मेरा अनुभव है वो भी साझा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास केवल यूट्यूब के अलावा कोई भी माध्यम नहीं है आपसे बातचीत करने की, तो इससे मैं डायरेक्ट इतने हजार लाख लोग जो भी देख पाते हैं वीडियो, उनको मोटिवेट कर सकूं। बताएंगे आपकी स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करेंगे, पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें, कहाँ से है, क्या नाम है, बहुत खुशी मिलती है। आपके जीवन कुछ अनुभव हो वो भी लिख सकते हैं, ताकि दूसरे मोटिवेट हो सके। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेकंड चैनल का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी क्लासेस इंग्लिश स्पोकन की स्टार्ट ही है। और नई वीडियो का इंतजार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।